My name is Roshni Katre. I am studying 11th class State Board at Siddhivinayak Institute. Today we are learning about chemical bonding. Firstly, we recap the what is a chemical bonding. Chemical bonding हम किसे कहेंगे? The force of attraction between two atom. कोई भी दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे. अब हम पूछते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग ही क्यों बनाना चाहता है कोई एटम दो एटम? तो उन्हें स्टेबल होना रहता है. वो स्टेबल क्यों होना चाहते हैं? नोबल गैस की तरह वो बिहेव करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं. तो एट 1916 लुइस एंड कोसे एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने हमें केमिकल बॉन्डिंग में उन्हें लुइस डॉग स्ट्रक्चर बताया था. उन्होंने क्या कहा था, जब कोई दो एटम के आउटरमोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसे यानी ये एटम इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये एटम इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. तो जब दो एटम कोई अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, यानी ये एटम इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये एटम इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसका. बट जब एटॉमिक फोर्स इज स्मॉलर दैन रिपल्शन फोर्स की होगा, जब ये एटम इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो जो न्यूक्लियस क्या होंगे, रिपल करेंगे. तो क्या होगा, इसमें बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, डजंट फॉर्म बॉन्ड. बट अगर एटॉमिक फोर्स अगर ग्रेटर होगा रिपल्शन फोर्स से तो बॉन्ड फॉर्म होगा. और उसी समय अगर रिपल्शन फोर्स इज इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स अगर होगा तो उस समय भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा. ऐसा लुइस और कोसेल ने कहा था कि ये न्यूक्लियस है और ये आउटरमोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन है. तो उन्होंने कहा था कि ये जो न्यूक्लियस के आउटरमोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस सेल कहेंगे और जो बीच में जो है उसे हम कहेंगे पॉजिटिव कर्नल. ये हमें लुइस अप्रोच थ्योरी से पता चलता है. उन्होंने हमें और एक चीज़ बताया था कि जब एटम अट्रैक्ट करेंगे तो उसके वैलेंस सेल्स के इलेक्ट्रॉन यानी कंबाइन होंगे बॉन्ड बनाने के फॉर्मेशन में. तो सबसे पहले क्या होता है, समझो हमें एफ डॉट स्ट्रक्चर देखा जाए तो हम एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल Cl2 ले लेते हैं. तो Cl2 के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7. तो ये बॉन्ड बनाएंगे, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसका भी, ये इलेक्ट्रॉन इसका भी. क्यों करेंगे? उन्हें नोबल गैस के जैसे बिहेव करना है तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं. ऑक्टेट रूल अब हम दो तरीके से फॉलो कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कोवैलेंट, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. तो हम अभी यानी ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ेंगे. ऑक्टेट रूल हमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी होगा कंप्लीट, और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड. तो जब कोई दो एटम अगर उनको ऑक्टेट रूल फॉलो करना है तो उनके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो स्टेबल हो पाएंगा, ऐसा ये थ्योरी का कहना था. तो ये थ्योरी कब आई थी? 1960 में आई थी. कब? जब बोहर्स मॉडल
के आसपास ये थ्योरी आई थी। तो बोहर्स मॉडल में भी क्या गया था, बोहर्स साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि जब एटम है तो एटम के आउटर मोस्ट सेल में क्या है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कोसेल ने भी क्या कहा था कि इसे हम पॉजिटिव कर्नल कहेंगे और इसे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इनके थ्योरी में इन्होंने वैलेंस थ्योरी यानी वैलेंस शेल को ज़्यादा महत्व दिया था। इसलिए उन्होंने क्या कहा था, जब भी हम डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले सिंबल लिखना है। किसका सिंबल लिखना है, एलिमेंट्स का सिंबल लिख के हमें उसका डॉट स्ट्रक्चर पूरा करना है। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्स का सिंबल लिख रही हूँ। जैसे क्लोरीन का सिंबल Cl है, तो Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 7। तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो हम सबसे पहले डॉट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन को डॉट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हुए, 7 हो गए। जब इसको अगर बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर सकता है या फिर शेयरिंग भी कर सकता है। तो मोस्टली ये क्या करता है, शेयरिंग, यानी मोस्टली ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसे बोलते हैं, जब कोई एलिमेंट गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। जब हम NaCl की बात करते हैं तो ये डोनेट करता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये यानी एक्सेप्ट करता है, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो डॉट स्ट्रक्चर लुईस के द्वारा यह दिया गया था। अब ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेंगे। अगर हम दूसरे Cl की बात करेंगे तो इसमें भी 7 होंगे। तो ये शेयरिंग करेंगे। तो जब से शेयरिंग करेंगे तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा और इसका भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब दोनों क्या है, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। तो ये किसके बिहेव जैसे होंगे, ये एर्गॉन के जैसे बिहेव करने लगेंगे। एर्गॉन क्या है, तो ये एर्गॉन नोबल गैस है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब इसमें लिमिटेशन भी आए थे ऑक्टेट रूल में। फर्स्ट लिमिटेशन क्या था कि इनके थ्योरी में उन्होंने ज्योमेट्री और शेप डिफाइन नहीं कर पाए। ज्योमेट्री और शेप की बात करते हैं तो उन्होंने शेप भी नहीं बता पाए। कोई भी एलिमेंट जब रिएक्ट करता है तो उसका शेप, उसकी ज्योमेट्री नहीं बता पाए। स्टेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट की स्टेबिलिटी भी डिफाइन नहीं कर पाए। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, और बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट थे जो ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर पा रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा वैलेंस सेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जैसे कि PCl5। ये कितने, फॉस्फोरस का कितना है, 5 है, इसका 7, तो ये बॉन्डिंग बना रहा है, इससे बॉन्डिंग बनाया। PCl यानी क्लोरीन पे तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा था हर एक क्लोरीन का, बट इसका फॉस्फोरस का क्या हो रहा था, 10 पे जा रहा था। कैसे 10 पे जा रहा था, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। खुद के उसके पास कितने थे, 5 थे। फिर क्लोरीन कितने हैं, 5, तो ये कितना हुआ, 10। ये यानी ज़्यादा ले रहा था, मीन्स इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहा है, ऑक्टेट रूल से भी ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए ये भी इसका फॉलो नहीं कर पाया, ये भी नहीं बता पाई ये थ्योरी। और फिर दूसरी बात करें तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल भी नहीं बता पाई ये थ्योरी, जैसे कि BCl2, हाँ BCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड, ये भी नहीं बता पाए। देखो बेरिलियम में उसके पास खुद के कितने थे, पहले आउटर मोस्ट सेल में 3 थे, 3। तो फिर अब उसने कितने लिया, 2 उसके पास आए तो 5। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल फॉलो करा, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं हुए, तो ये भी नहीं बता पाया। और फिर माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो इन्फॉर्म होता है, जैसे कि नाइट्रेट NO में और NO3 में जो पॉजिटिव माइनस चार्ज होते हैं, वो भी नहीं बता पाया। ऑड ऑक्टेट थ्योरी भी नहीं बता पाए। और फिर लिमिटेशन की बात तो हमने बोले, ज्योमेट्री भी नहीं बता पाई, इसलिए इसमें भी बहुत सारे लिमिटेशन आए। तो फिर उसके बाद आई थ्योरी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, ऐसा कुछ आया था। फिर आज हमने इसकी बात की है, तो हम रिकैप ले लेते हैं।
रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले कौशल ने क्या कहा था, सबसे पहले हमें डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डॉट स्ट्रक्चर में क्या कहा था कि एलिमेंट के सिंबल लिखना है हमें सबसे पहले। फिर क्या कहा था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन करना है। थैंक यू, आज का इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।